जीवन और संभावना युक्त होते हैं। इस संदर्भ में एक आलोचक के रूप में आपकी क्या मान्यता है? देखिए, आलोचना के कई सारे रूप हैं और यहाँ जो जो व्यक्ति बैठे हैं उनमें से अधिकांश आलोचना के बारे में और साहित्य के बारे में मुझसे तो ज़्यादा ही जानते हैं, इसलिए उनके सामने कुछ भी कहना मुझे एक निष्ठता लग रही है। फिर भी जब डॉक्टर मरई जी ने पूछा है तो मैं अपनी बात कहने का प्रयास कर रहा हूँ। आलोचना के बहुत सारे रूप हैं, बहुत सारे उसके भेद हैं। सैद्धांतिक आलोचना, व्यावहारिक आलोचना उसको छोड़ दीजिए आप, तो मनोवैज्ञानिक आलोचना और प्रगतिवादी आलोचना और कलावादी आलोचना और मनोविश्लेषणवादी आदि 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 बहुत सारे उसके शास्त्र हैं और उनके अनुरूप आलोचनाएं की जाती हैं। लेकिन मुझे ये जो सिद्धांत हैं उनको पढ़ना तो किसी आलोचक के लिए जरूरी लगता है, लेकिन पहले आप सिद्धांत अपनी जेब में रखें और उसके बाद किसी कृति को उन सिद्धांतों की कसौटी पर कसें, ये बात मुझे उस कृति के प्रति अन्याय है। ऐसा लगता है कि आपने सब कुछ तय कर लिया है कि इस लेखक को ये ऐसे लिखना था और फिर आप जांचना चाह रहे हैं कि उसने वैसे लिखा या नहीं लिखा। ये तो उसके प्रति अन्याय है और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी क्रिएटिव राइटर इस तरह से सिद्धांत पढ़कर रचना लिखता है। यहाँ तक कि अगर कोई महाकाव्य लिख रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो महाकाव्य के सिद्धांत पढ़कर महाकाव्य लिखेगा। अगर वो उपन्यास पढ़ रहा है तो उपन्यास की सैद्धांतिक पढ़कर और इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी पढ़कर वो उपन्यास लिखेगा, ऐसा तो नहीं होता है। तो फिर आप उन कसौटियों पर उसकी कृति को कसें, ये तो उसके प्रति अन्याय है। तो मुझे ये लगता है कि मैं लेखन के समाधान पर खड़ा होकर उसके दृष्टिकोण को समझते हुए उसकी कृति को आलोचना करूं तो उस कृति के प्रति मैं न्याय कर सकूंगा। और मैंने हमेशा यही प्रयास किया है कि मैं लेखक के दृष्टिकोण को समझूं, अपने दृष्टिकोण को उस पर आरोपित न करूं। अगर मैं कहीं अब वैचारिक रूप से उससे असहमत हूं तो वो बात भी मैं कह दूं, लेकिन मैं किसी भी लेखक से ये क्यों उम्मीद करूं कि जैसा मैं सोच रहा हूं वैसा उसने अपनी कृति में लिखा है या नहीं लिखा है। ये मेरा बहुत तार्किक बात बताई सर आपने कि वास्तव में किसी आलोचक की दृष्टि क्या होती है किसी कृति के मूल्यांकन में। अगर तयशुदा मापदंड है आलोचना के, तो उसके हिसाब से भी आप किसी कृति का मूल्यांकन करना चाहेंगे या उस कसौटी पर कसना चाहेंगे तो हमें वास्तव में उसमें सफलता हासिल नहीं हो सकती। अब मैं अग्रवाल साहब से ये जानना चाहता हूँ कि जैसा कि भी आपने बताया भी है कि प्रसंगवश कथा आलोचना में आपकी रुचि बनती और धीरे धीरे आपको वो रुचि का विषय भी कथा आलोचना हो गया। हिंदी में कथा आलोचना की परंपरा के बारे में भी हम कुछ जानना चाहेंगे और साथ ही इस पर भी आप कुछ प्रकाश डालें तो यथोचित होगा कि हिंदी में कथा आलोचना को बहुधा कमजोर, अल्प विकसित और विपन्न माना जाता है। ऐसा